अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हाँ जी, फिर समझ आ रही है इको 401 की? इको 401 सबसे हल्का, सबसे आसान, इंतहाई मज़े का कोर्स है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस कोर्स में बात करते हुए आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 27 की। तो लेक्चर नंबर 27 भी वही रिवायती तौर पे इंतहाई आसान लेक्चर है। तो हम लेक्चर नंबर 26 में 2 जो फ़र्क थे केन्सियन और क्लासिकल व्यूज़ के, वो देख चुके थे। लेबर मार्केट का फ़र्क भी हम देख चुके थे। उसके अलावा दूसरा फ़र्क हमने देखा था लोनेबल फंड का। आज इन दोनों के दरमियान जो तीसरा और आखिरी फ़र्क है एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई का, इस पर बात करेंगे। इस पर बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगले लेक्चर्स की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो शुरू करते हैं जनाब अपना लेक्चर। एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई क्लासिकल व्यू। देखिए, क्लासिकल व्यू ने ये कहा कि जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ना, वो वर्टिकल होती है। जब वो वर्टिकल होती है तो डिमांड कम हो या ज़्यादा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं बता सकते कि क्वांटिटी कम होगी या ज़्यादा होगी, ठीक है? क्योंकि वो वर्टिकल होती है। मैं ग्राफ से भी आगे बता दूँगा आपको। तो अब कंट्रोल कैसे करें? एक तरीका है और वो है एग्रीगेट सप्लाई कर्व को शिफ्ट करवाया जाए, ठीक है? जब तक सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? तो पॉलिसी रिकमेंडेशन इसकी यही है कि सप्लाई कर्व को शिफ्ट करवाया जाए राइट साइड पे। ये लें, ये सारी बातें हुई हैं और ये जो मैंने डार्क करके किया है, ये है जनाब एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट। क्लासिकल्स का कहना ये है कि इकॉनमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होती है हमेशा, और इसके अलावा उनका दूसरा ये कहना था कि शॉर्ट रन में जो इक्विलिब्रियम है वो खुद ब खुद अचीव हो जाता है। लॉन्ग रन की उन्होंने बहरहाल कोई बात नहीं की। अच्छा, जैसे ये बात हुई कि ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ठीक है? तो इस ये सप्लाई कर्व है बिल्कुल वर्टिकल। अब इस पे अगर मैं डिमांड कर्व बनाऊँ, ठीक है? ये बना दी मैंने, ये बना दी। तो ये देखें, क्वांटिटी में कोई फ़र्क आया? नहीं आया। प्राइस में हाँ, अलबत्ता फ़र्क आ रहा है, ठीक है? कैसे पता चला प्राइस में फ़र्क आ रहा है? भई ट्रेस कर लो, ये प्राइस के कॉलम उस पे जाके ट्रेस कर लें। ये प्राइस कम थी, यहाँ पे प्राइस बढ़ गई और यहाँ पे प्राइस बढ़ गई। क्वांटिटी क्यों नहीं बढ़ी? क्वांटिटी तो तब बढ़ेगी ना जब ये वाली जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये शिफ्ट होकर यहाँ आ जाए आगे की तरफ, ठीक है? राइट साइड पे शिफ्ट होगी, तब क्वांटिटी पे फ़र्क आएगा, वरना सिर्फ प्राइस पे फ़र्क आएगा, ठीक है? तो इस पैराग्राफ में यही बातें बता रहा है जो मैंने ऊपर आपको बताई है। और ओहो! ड्राइंग तो उसने बनाई हुई थी। ख़ैर, ये सारी बात मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? ये क्लासिकल था। देखिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। क्लासिकल ने ये कहा, क्लासिकल जो व्यू था वो ये था कि जब तक सप्लाई कर्व एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं होगी, क्वांटिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है? हाँ, अ, डिमांड कर्व के शिफ्ट होने से प्राइस पे तो इफ़ेक्ट आएगा, लेकिन क्वांटिटी पर इफ़ेक्ट तभी आएगा जब एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट होगी, ठीक है? अब केन्सियन व्यू क्या था एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड के हवाले से? केन्सियन ने कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक जो अपना सप्लाई कर्व है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, वो होती है जनाब हॉरिजॉन्टल, ठीक है? और क्यों होती है इसकी वजह मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद जो है वो अपवर्ड स्लोप होना शुरू हो जाती है, ठीक है? अपवर्ड स्लोपिंग आफ्टर दैट सो इंजेक्शन, तो ये अपवर्ड स्लोप होना शुरू हो जाती है, ये वाली लाइन, ठीक है? अच्छा जी। रिसेशन को डिमेंशनली इंक्रीज आउटपुट अनएम्प्लॉयमेंट नेशन। अच्छा ठीक हो गया, मैं आपको ये सारी बातें बता देता हूँ। In short run, it is possible for the people to do overtime. So in short run, aggregate supply curve is positively sloped and in long run it become vertical. ठीक है, ये बात भी मैं क्लियर करता हूँ। ग्राफ पे चलते हैं। अच्छा देखिए जी, ये है केन्सियन की एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ये पॉइंट जो x है, इस पॉइंट x तक, सॉरी, ये पॉइंट x है, इस x तक जो है ये एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, यानी x जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। यहाँ तक ये देखिए जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये क्या है? वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है? इस पॉइंट तक एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या है? हॉरिजॉन्टल। अच्छा, इस पॉइंट से आगे ये जो कर्व शुरू हुआ है, अच्छा ये है जी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक। ये जो कर्व है यहाँ तक, ये कर्व, ठीक है? ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि ये शॉर्ट रन है।
ठीक है। और शॉर्ट रन में जो लेबर होती है वो क्या कर सकती है, ओवर टाइम कर सकती है 2 घंटे 4 घंटे, सही है। ऐसा तो नहीं है कि आप लेबर को भाई 365 दिन और 24 घंटे बिठा के रखें काम पे, ऐसा नहीं होता। तो केन्जियन ने यही कहा कि जो शॉर्ट रन है यहाँ तक जो है ओवर टाइम हो जाता है, ये शॉर्ट रन है, ठीक है। उसके बाद ये वर्टिकल हो जाती है लॉन्ग रन में, मतलब लॉन्ग रन में ये वर्टिकल हो जाती है। अब देखें ये हर पहलू को कवर किए हुए है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को भी, एम्प्लॉयमेंट को, फुल एम्प्लॉयमेंट को भी जो कि एक्स है, फुल एम्प्लॉयमेंट को, उसके बाद शॉर्ट रन को, फिर लॉन्ग रन को। तो ये है केन्सियन की का व्यू जी। अब देखिए आगे ये बता रहा है कि शिफ्ट्स इन एग्रीगेट डिमांड कर्व वुड हैव द इम्पैक्ट ऑन आउटपुट लेवल। अब इसमें डिमांड कर्व को अगर मैं शिफ्ट करता हूँ, ये सप्लाई कर्व है, ठीक है। ये केन्जियन की जो बात की हमने, ये केन्जियन की सप्लाई कर्व है। अब इसमें मैं अगर मुख्तलिफ डिमांड कर्व प्लेस करता हूँ और वो शिफ्ट करवाता हूँ तो आउटपुट लेवल भी शिफ्ट होगा, ठीक है। मैं बताता हूँ आगे। अच्छा, आउटपुट विल इंक्रीज एज डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, सादा सी बात है। और ये एमसीक्यूज के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। केस है द प्राइस आर फिक्स्ड इन शॉर्ट रन। अच्छा, ये थी ना केन्जियन की कर्व। तो इसमें मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ तक ये है इसका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इसको कह सकते हैं, ये डिमांड कर्व है। तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, ठीक है, जो क्वांटिटी है वो क्या है, क्यू नॉट है या क्यू ज़ीरो कह दें। अब डिमांड कर्व शिफ्ट हुई कहाँ से, यहाँ से यहाँ, ठीक है, राइट साइड पे। जब राइट साइड पे शिफ्ट हुई तो क्वांटिटी क्या हुई, इंक्रीज। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट ये बन गया। इसके अगेंस्ट में देखूँ तो क्वांटिटी क्या है, क्यू स्टेरिक है, ठीक। यहाँ तक सिर्फ देखें क्वांटिटी इंक्रीज हुई है इस जगह पे, प्राइस में देखें कोई इफेक्ट नहीं आया। इस जगह पे आगे थोड़ा सा मामूली सा इफेक्ट आया है अगरचे, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ क्वांटिटी में चेंज आया। अब ये जो बात है शॉर्ट रन की, यहाँ इसके बाद अगर मैं डिमांड कर्व इंक्रीज करवाता हूँ तो देखें प्राइस में भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आया है। अगर मैं इसको ट्रेस करके लेके जाऊँ प्राइस के अगेंस्ट यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा नीचे हो गया, दरअसल मेरी ड्राइंग जो है ना वो ऐसे ही है। ये ठीक है। तो ये प्राइस इंक्रीज हुई है और इसके बाद ये थी प्राइस यहाँ पे। जब मैंने नई डिमांड कर्व जो कि AD3 थी ये मैं प्लॉट की, तो यहाँ पे क्वांटिटी तो इंक्रीज हुई, इस जगह से इस जगह से देखे इतनी ये क्वांटिटी इंक्रीज हुई है इतनी, मगर ये अब इस पॉइंट पे आने के बाद क्या हुआ है जनाब, प्राइस भी इंक्रीज हुई है। कितनी प्राइस इंक्रीज हुई है, इतनी प्राइस इंक्रीज हुई है। ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान ये बताएगा कि प्राइस इतनी इंक्रीज हुई है, नज़र आ रहा है, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस है ये बताएगा प्राइस इतनी इंक्रीज हुई है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इस सूरत में हुआ, मैंने जब ये ड्राइंग बताई थी तो मैंने बताया था ये है शॉर्ट रन, और इसमें वर्कर या लेबर जो है वो क्या कर सकती है, ओवर टाइम। जब ओवर टाइम करेंगे तो पैसे भी तो देने पड़ेंगे ना, यही बात है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें थी। अब इसके बाद अब देखें अगर मैं यहाँ पे डिमांड कर्व प्लॉट करता हूँ तो यहाँ पे प्राइस ज़्यादा चेंज होगी, ठीक है, और क्वांटिटी कम होगी। इसकी सादा सी बात मैं ये बताऊँ, देखिए यहाँ पे लेबर ने थोड़ा सा ओवर टाइम कर लिया, फ्रेश थे 1 घंटे 2 घंटे काम कर सकते थे, प्राइस आपने दी और उसके अगेंस्ट उसने क्वांटिटी भी आपको इंक्रीज़ करके दे दी, ठीक है, काम किया उसने, क्वांटिटी भी। यहाँ पे आने के बाद लेबर थक चुकी है, अब आप डंडे के ज़ोर से उसे ओवर टाइम तो करवा लोगे, पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन वो काम नहीं करेगा, ठीक है। ओवर टाइम के लिए आप उसे रोक लोगे लेकिन वो काम नहीं करेगा, ना कर सकेगा, हिम्मत ही नहीं है। तो ये बातें हैं सारी केन्जियन व्यू। अच्छा, केन्जियन डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज़ जो है वो भी मैं बता दूँ, ये है मेजर प्रॉब्लम विद केन्स। अच्छा, केन्स ने अनएम्प्लॉयमेंट को और इन्फ्लेशन को एक ही कॉइन के दो पहलू बताया। उसने ये कहा कि अगर इन अनएम्प्लॉयमेंट हाई होती है तो प्राइस लो होगी, ठीक है, और वाइस वर्सा, अगर प्राइस ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, लो होगी। अब देखें ऐसी सिचुएशन जो है ये हो सकती है जिसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं, उसमें दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो सकती है, प्राइस भी इंक्रीज़ हो सकती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हो सकती है। तो इस सूरत में जो केन्स का ये जो व्यू है ये अप्लाई नहीं होता। तो ये 3 फ़र्क हमने देख लिए, और जो कि लेबर का था,
उसके अलावा एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई का जो आज हमने पढ़ा, और तीसरा था लोनेबल फंड का। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, समझ भी आ गए होंगे। और उसके बाद ये डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थाट्स हैं केन्स और क्लासिक के अलावा, ठीक है। उसमें सबसे पहला है मनीट्रिस्ट। इसने ये कहा, इसका जो फाउंडर था ये फ्रेडमैन था, जो भी था। इसके मुताबिक ये है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये दोनों अलग अलग हैं। इन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन हमेशा मॉनेटरी फिनोमिना है, ठीक है, और इसको हल करना किस तरह से होगा कि मॉनेटरी ग्रोथ करवाई जाए, एक्सपेक्टेड रियल ग्रोथ आउटपुट के ज़रिए से। तो ये मॉनेटरी स्कूल है। और उसके बाद है रियल बिजनेस साइकिल। रियल बिजनेस साइकिल जो स्कूल था, इसके मुताबिक ये है कि जो आपकी आउटपुट है वो डिपेंड कर रही होती है या डिपेंडेंट होती है टेक्नोलॉजी पर। टेक्नोलॉजिकल शॉक्स की वजह से आपकी जो आउटपुट है वो कम हो सकती है। टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूवमेंट आपकी जो आउटपुट है वो इन्हेंस कर सकती है, इंक्रीज़ करवा सकती है। तीसरा है रैशनल एक्सपेक्टेशन स्कूल्स। इसको इसकी रहनुमाई की लुकस ने, बैरो ने, थॉमस सार्जेंट ने। और इनके मुताबिक ये था कि इन्फॉर्मेशन इनको कुछ अवेलेबल थी, कुछ एजेंट्स ऐसे इन्होंने किए, और उसके अलावा माज़े की कुछ इन्फॉर्मेशन को बेस बनाकर इन्होंने ये कहा कि रियल आउटपुट और अनएम्प्लॉयमेंट का किसी किस्म का कोई जो है ताल्लुक़ नहीं होता माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ के साथ, ठीक है। उसके बाद है न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल के मुताबिक यही है सादा सी बात कि मार्केट, फ्री मार्केट यानी पावर ऑफ फ्री मार्केट और माइक्रो इकोनॉमिक्स फाउंडेशंस जो है उनका मैक्रो इकोनॉमिक्स पर बड़ा असर होता है, या वो उसकी बुनियाद होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगला और आखिरी जो स्कूल है वो न्यू केन्सियन स्कूल है। इसके मुताबिक ये है कि जो माइक्रो लेवल की जो फेलियर्स हैं वो एक तो इन्फॉर्मेशन में जो सिमेट्री है वो नहीं होती, ताल्लुक़ नहीं होता, मतलब किसी किस्म का रब्त नहीं होता। और कोऑर्डिनेशन फेलियर है कि आपस में इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, ठीक है। तो ये थे न्यू केन्सियन स्कूल। मतलब दो इसमें जो दो मेन है, क्लासिकल और केन्सियन, ये मेन है। और इनके बारे में हमने बड़ी तफसीली बातचीत की। ये था आज का लेक्चर। जो सवाल इसमें से बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।